प्रणाम साथियों। हम महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन के अंगों का संक्षिप्त और सारभूत चर्चा में वर्णन कर रहे हैं। तो यम और नियम दो अंगों का हम वर्णन कर चुके। आज जो तीसरा अंग है इसका वो है आसन। तीसरे के अंदर हम ये समझना चाह रहे हैं कि हम योग साधना करते समय किस ढंग से बैठें, इस शरीर को कैसे स्थायी करके कैसे इसको इस ढंग से रखें कि स्थायी हो, स्थिर हो और हम उस साधना को कर सकें। क्योंकि शरीर स्थिर होगा तो मन भी स्थिर होगा। शरीर और मन का तालमेल है, ये जुड़े हुए हैं। इसलिए शरीर अगर आगे पीछे हो रहा है तो साथ साथ मन जुड़ा हुआ है, वो भी आगे पीछे होगा। और हमें मन की गति को आगे बढ़ाना है, लक्ष्य तक पहुंचाना है उसे। इसलिए शरीर को स्थायी करना और स्थिर करना बहुत जरूरी है। योगी अपने अनुभव से कहते हैं कि आसन सिद्ध होना चाहिए, आसन दृढ़ और मजबूत होना चाहिए, तो जाकर के ये मन स्थिर होगा और मन अपने लक्ष्य को भेद सकेगा, पहुंच सकेगा वहां। तो ये तीसरा जो बिंदु है यम नियम के बाद में, वो है तीसरा है आसन। अष्टांग योग में इसका तीसरा अंग है ये। और इस अंग में बताया है कि जो भी योगी बैठता है या साधना आप करते हो तो उसमें आपके रीढ़ की हड्डी और गर्दन ये सीधे होने चाहिए, सीधी रेखा में होने चाहिए। क्योंकि जो ऊर्जा है वो सीधी आगे पीछे गति करेगी। इसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम भी वो जानते थे। कोई भी चीज़ अगर टेढ़ी है तो जितनी टेढ़ी होगी उतने उतने बिंदु पर उसके जो है गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा और वो ऊर्ध्व गति नहीं होगी। हम जिस एनर्जी को प्रकट करना चाह रहे हैं भीतर, वो ऊर्जा भीतर ही भीतर बढ़ती हुई ऊर्ध्व गति प्राप्त कर रही है, ऊपर बढ़ रही है वो। तो ऊपर बढ़ने के लिए हमारी रीढ़ की हड्डी अगर सीधी है, गर्दन सीधी है, हम सीधे सचेत बैठे हैं, तो वो एनर्जी सीधी रेखा में चलती रहेगी और हमारे गंतव्य स्थान पर ले जाने के लिए उसमें सरलता होगी, सुविधा होगी और सीधी स्थिति में हम लंबे समय तक बैठ सकेंगे। शरीर भी इधर उधर कम झुकेगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का जो बल लग रहा है वो सीधा लग रहा है, वो भी इसको सीधा रखने में सहायक होगा। तो इतनी गहरी दृष्टिकोण गुरुत्वाकर्षण तक की उन मनुष्यों को मालूम थी कि कैसे बैठने से क्या होता है। तो बड़े संयत ढंग से आसन अनेक प्रकार के हैं। ये जो परिकल्पना की गई उसमें बहुत से जैसे जीव जंतु हैं, उनके बैठने का ढंग देख करके भी आसनों का निर्माण किया गया। जैसे सिंहासन, सिंह कैसे बैठता है उस ढंग से बैठना। मंडूकासन, मंडूक वो कैसे जो है बैठता है, उसके ढंग को भी योगियों ने देखा है और उसका उपयोग और प्रयोग किया है। मंडूकासन से आपका जो ऐसे एक प्रक्रिया है उसमें कि आपके भीतर जो अग्नाशय है वो क्रिएटिव होता है, वो कार्य करता है और डायबिटीज को खत्म करता है, भोजन को पचाता है। आसनों से भी बहुत लाभ है। आसनों से निरोग हुआ जा सकता है। आसन स्वस्थता की ओर ले जाते हैं, बलवान बनाते हैं, प्रसन्न चित्त रखते हैं। बैठने मात्र से पूरा शरीर के जो सर्किट है वो बदल जाता है और उस ढंग से ऊर्जा उसमें प्रवाहित होती है। तो उस ढंग से प्रवाहित होने से जहाँ भी अवरोध आ रहे हैं उनको हटाती जाती है, सिर्फ बैठने मात्र से। आसन की भी बड़ी महत्ता है। तो इन
पशु पक्षियों को देख करके भी आसनों का निर्माण हुआ है। बहुत से आसन हैं ऐसे। मयूरासन, मोर कैसे खड़ा रहता है। इसी से भुजंगासन, सर्प, सांप कैसे अपनी ठुड्डी को उठा करके अपने फन को फैला करके खड़ा होता है। तो ऐसे बहुत से आसन हैं, लेकिन उनमें से कुछ आसनों का उन्होंने महत्व बताया है। यानी कि आसन का मतलब आप आराम से बैठ सकें, लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठ सकें, आपको बैठने में कोई तकलीफ ना हो, कोई अड़चन ना हो। ऐसी विधि से आप बैठ करके और उस परम की ओर जो है बढ़ सकें, योग में प्रवेश कर सकें, अपनी ऊर्जा को सही गति दे सकें। इसलिए आसनों का निर्माण किया गया। तो उसमें उन्होंने कुछ आसन मुख्य बताएं जिसका वर्णन हम यहाँ करते हैं। जैसे सुखासन, ये जनसाधारण के लिए, सबके लिए एक सही आसन है, सीधा साधा आसन है। जनमानस के लिए सभी ऐसे ही बैठते हैं। सुखासन कहते हैं इसको, सुखपूर्वक बैठ जाता हूँ। इसको स्वस्तिक आसन भी कहते हैं। स्वस्तिक आसन, स्वस्तिक की तरह जो है पाँव आलती पालती मार करके जब हम बैठते हैं ज़मीन पर, उसको सुखासन कहते हैं। तो एक स्वस्तिक बन जाता है पाँवों का। तो उससे भी ये जो भीतर की नस नाड़ियाँ हैं उनका एक अलग ही कनेक्शन हो जाता है आसनों से। और जब फिर हम जो प्राणवायु को प्रवाहित करते हैं तो प्राणवायु उस सर्किट के अनुसार इस शरीर में रोटेट करती है, घूमती है और अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ देती है। तो सुखासन जो है ये भी बहुत ही सरल और प्रचलित और एक अपने व्यवहार में आने वाला, हमेशा इसके साथ हम उठते बैठते हैं, उस आसन का भी इन्होंने वर्णन किया है कि सुखासन भी ठीक है। फिर कहा इन्होंने पद्मासन, थोड़ा और ऊपर उठे, थोड़ा अभ्यास कर लिया तो पद्मासन हो गया। पद्मासन में क्या है कि बैठ गए नीचे और फिर दाएं पांव को बाएं पांव की जंघा पर लगा दिया और बाएं पांव को दाएं पांव की जंघा पर लगा दिया। एक क्रॉस बन गया यूँ। उस क्रॉस में हम बैठते हैं तो एक अलग अनुभूति होती है, अलग ऊर्जा जगती है, अलग जगह बिंदुओं पर दबाव पड़ता है भीतर शरीर पर, और जब श्वास चलता है तो उन दबावों के साथ में रोटेट होता हुआ उस ऊर्जा को जगाता है। तो ये पूरा एक सर्किट है, पूरी संरचना है। इस संरचना को, इस ऊर्जा को किस ढंग से किस और गति देना है, ये एक तरीके इन्होंने निकाले। तो पद्मासन जो है इसमें हमारे देवी देवताओं की बहुत सी मूर्तियाँ हैं। शिव को अगर देखो तो निरंतर पद्मासन में रहते हैं। शिव तो योग के भी गुरु हैं, तो निरंतर पद्मासन उनका लगा रहता है। फिर इधर आप जो है बुद्ध को देखो, उनकी मूर्तियों को देखो, वो भी पद्मासन में है। तो ये पद्मासन जो है बहुत ही प्रचलित हुआ है, बहुत ही रास आया है, सटीक है ये। और सब अनेक योगियों ने, विद्वानों ने इसका उपयोग किया है और उपयोग करके लाभान्वित हुए हैं। तो ये स्थिरता को दृढ़ कर देता है, मजबूत कर देता है। और जो रीढ़ की हड्डी है, ये जो पद्मासन हम दोनों पाँवों को जंघा पर रख करके, यानी कि दाएं को बाएं जंघा पर, बाएं को दाएं जंघा पर, ऐसे जो है क्रॉस करते हैं और बैठते हैं तो इसमें दृढ़ता बहुत मजबूत होती है। और स्पाइनल कॉर्ड है हमारा पीछे वाला, रीढ़ की जो हड्डी है वो बिल्कुल स्ट्रेट होकर के उसमें एक मतलब जो है ऊर्जा आ जाती है, एक्टिव हो जाता है वो, हाँ सजग हो जाता है वो, सक्रिय हो जाता है। उस सक्रियता में फिर जो है वो एनर्जी गतिमान होती है। तो पद्मासन भी बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। और फिर कहते हैं कि सिद्धासन, सिद्धासन भी जो है उपयोग में आने वाला अच्छा आसन है। सिद्धासन में क्या करते हैं कि दाएं पैर की एड़ी को गुदा और लिंग के बीच में जो है लगा देना, दाएं पैर की एड़ी बैठ करके, और फिर जो है बाएं पैर इस तरह से रखना उसके ऊपर कि वो ऊपर से जो है गुदा और लिंग को दबाए।
तो ये दोनों का प्रेस हो जाता है, प्रेशर कर रहे हैं ये गुदा और लिंग को नीचे से प्रेशर कर रहा है हमारा बायां पांव उस बाईं एड़ी, और ऊपर जो हमने रखा उसको प्रेशर कर रहा है बाएं पैर का, लेफ्ट का वो भाग ऊपर रखा हमने, तो वो लिंग और इन सब को जो है सही कर रहा है। ये ब्रह्मचर्य में भी सहायक है यही आसन, और यही आसन इस एनर्जी को ऊर्ध्व गति देने में भी सहायक है। ये सिद्धासन ऋषियों के लिए, योगियों के लिए, सन्यासियों के लिए बड़ा उपयुक्त है, बड़ा कारगर है ये। और इसमें जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति जगने की भी संभावना इस सिद्धासन में रहती है, अनेक सिद्धियाँ इससे मिलती है, और लंबे समय तक इसमें आप आराम से बैठ सकते हो। तो सिद्धासन भी उपयुक्त है हमारे लिए। फिर एक और आसन की हम चर्चा करेंगे, वो है वज्रासन। वज्रासन का मतलब दोनों पांवों को मोड़ करके और अपनी जो पगतलियां हैं, जो पंजे हैं, उनको मोड़ करके बैठ जाना, पीछे मोड़ करके। ये वज्रासन है। वज्रासन यानी कि लंबे समय तक स्थिरता से इसमें हम बैठ सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। अधिकतर मुसलमान भाई जब नमाज पढ़ते हैं तो इस आसन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वज्रासन का। और यदि आपने भोजन कर लिया और 10 मिनट अगर वज्रासन आपने लगा करके बैठ गए तो भोजन जल्दी पच जाता है। बहुत से फायदे हैं आसनों के भी। आसन हमारे शरीर के भीतर उस एनर्जी को उस सर्किट में चला करके, उस गतिविधि में चला करके उस बीमारी तक चोट करते हैं जो बीमारी अंदर बैठी हुई है। आसन मात्र से वो बीमारी वहाँ से ठीक हो जाती है। आसन निरोगता की ओर ले जाता है, आसन हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है, आसन हमें बल देता है और हमारे मन को स्थिर करके और अपने गंतव्य स्थान की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। ये स्थिरता आती है, दृढ़ता आती है। इसलिए आसन का बहुत ही बड़ा महत्व है और वो आसन अच्छे अनुभवी के साथ रह करके हमें सीखने चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। थोड़े दिन तकलीफ होगी क्योंकि शरीर उसमें ढला हुआ नहीं है, शरीर को ये मालूम नहीं है कि कैसे बैठने से क्या होता है, लेकिन जो जो वो अभ्यास करेगा, बैठेगा तो उसको ठीक लगेगा, उसमें उसका मन रम जाएगा और वैसे लंबे समय तक वो बैठ करके ध्यान और साधना और अभ्यास कर सकता है। तो ये आसनों की महत्ता बड़ी अच्छी है और इसको सीखना चाहिए। ये शरीर के लिए भी लाभदायक है और शरीर अगर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ है ना। स्वस्थ का भी बहुत ही बढ़िया रहस्य है, रहस्यमय शब्द है ये, अच्छा गूढ़ शब्द है, गहरा अर्थ रखता हुआ शब्द है। स्वस्थ, स्व प्लस अस्त, स्थिर, अपने आप में स्थिर हो जाना, स्व में स्थित होना स्वस्थ है। तो ये जो अपना आपकी स्थिरता की जो हम बात कर रहे हैं, ये आसन हमें इसमें उपयोगी हैं, ये सहयोगी हैं। तो आसन का जितना अच्छा आपको जो भी ठीक लगे ऐसे आसन को चुन करके और उसका लंबा अभ्यास कीजिए। अनुभवी लोग कहते हैं कि 3.5 घंटे यदि एक ही आसन पर कोई व्यक्ति बैठ जाए और उसमें मन में किसी प्रकार का हलचल न हो कि बदल दूं, कि दर्द हो रहा है, कि ये हो रहा है, इस तरह से सुखपूर्वक आनंद से वो 3.5 घंटे अगर किसी एक आसन पर बैठने का अभ्यास कर ले तो वो आसन सिद्ध हो जाता है। फिर उस आसन से किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। तो जब तक ये 3.5 घंटे की जो है ये समय की अवधि हम अभ्यास द्वारा पूरी न कर लें, तब तक किसी एक आसन पर अभ्यास करते रहें और उसको सिद्ध कर लें। सिद्ध करने के बाद में वो आसन आप लंबे समय तक लगा सकते हैं। फिर वो न तो आपके शरीर को तकलीफ देगा और मन को तकलीफ देगा। आप अस्थायी हो जाएंगे और लंबे समय तक अभ्यास कर सकते हैं बिना किसी दखल अंदाजी के, बिना किसी रुकावट के। तो ये आसनों का जो सिलसिला है, जो तरीका है, वो किसी अनुभवी से भी सीख सकते हैं अपन
और स्वयं अभ्यास करके उसको सिद्ध भी कर सकते हैं। तो ऐसे सिद्ध आसन हमारे जीवन में योग पथ में आगे बढ़ने के लिए बड़े सहायक हैं। अब हम आगे आसन के बाद में प्राणायाम पर बात करेंगे। वो इसका चौथा अंग है अष्टांग योग का। अब प्राणायाम भी एक रहस्यमय और बड़ा गहरा विषय है। इस पर भी अनेक बातें हमें करनी है और कैसे हमें इसमें जो है गहरी अनुभूतियाँ और उपलब्धि होती है उसका आनंद हमें लेना है। तो अगले वीडियो में हम प्राणायाम को लेकर के चर्चा करेंगे। धन्यवाद।